कह दूं इन मोदी और योगी, तुम लोग कान खोल के सुन लो। आसाम का जो मुख्यमंत्री है, कान खोल के सुन लो। ये संघी विचारधारा, कान खोल के सुन लो। ये जो है देश की जो मिट्टी है ना, किसी के बाप की मिट्टी नहीं है। तो ये संघ और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिंहानंद जैसे लोग हैं। और फोटोग्राफर उस 100 के ऊपर कूदता है और कूद के अपनी नफरत को जाहिर करता है। ये देश स्वामी विवेकानंद का प्रेम और सद्भाव का देश है। यह देश रामकृष्ण परमहंस का प्रेम और सद्भाव का देश है। इसी देश में देवरहुआ बाबा जैसे महान संत पैदा हुए और इसी देश में ऐसे नफरतबाज पैदा हो रहे हैं। आखिर कारण क्या है? पूरे देश में ऐसे कई घटनाएं आते हैं जहां पे नफरतबाज जो है वो मुसलमान को गोली मार देते हैं। हिंदू जो प्रेम और सद्भाव की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, उनको भी इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम रविकांत भारती है। वीडियो देखा होगा कि असम के एक व्यक्ति के ऊपर मुठभेड़ में पुलिस गोली मारती है। जब बेहोशी की अवस्था में पड़ जाता है तो पुलिस डंडे मारती है और डंडे मारने के बाद एक फोटोग्राफर रहता है जिसका नाम है विजय शंकर बनिया। उसको जेल में भी भेज दिया गया है। लेकिन ये नफरतबाज फोटोग्राफर उस 100 के ऊपर कूदता है और कूद के अपनी नफरत को जाहिर करता है। सभी लोग उस नफरतबाज फोटोग्राफर को अरेस्ट, गिरफ्तार, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। लेकिन मैं जो बात बताने वाला हूं वो बहुत ही गहरा बात है। ये विजय शंकर बनिया पुलिस गोली मारता है, उसके बाद 100 के ऊपर चढ़ता है। याद रखो, ये वही देश है जिस देश में दुश्मन भी मर जाता है ना, तो दुश्मन के जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी को ससम्मान उसका अंतिम संस्कार तक कर दिया जाता है। और यहाँ पे व्यक्ति अचेत या मृत अवस्था में पड़ा है और उसके बॉडी पे कूदना, एक किस तरह की भारत की संस्कृति किस दिशा में जा रही है? आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं? अब मुझे समझ में आया कि ये दिशा में ले जाने वाला जो है संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये जितने भी उदंड संगठन हैं, ये सारे संगठनों की जो मंशा थी हिंदू मुस्लिम में वैरमनस्य और नफरत फैलाना, ताकि हिंदू पुलिस के सामने किसी के सीने पे जाके कूदे और कूद के अपना नफरत जाहिर करे। इसके जड़ में जो संघवादी सोच है, यह संघवादी सोच मुझे नजर है। कहीं ना कहीं मैं बताऊं, दुश्मन को, जब आपको याद होगा, ये वही देश है कि मैं तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करूं, तो कहता है कि वही करो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। मतलब एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा बर्ताव करता है वैसे मेरे साथ बर्ताव करो। तो भारत के राजाओं का और भारत के लोगों की उदारता का, यहाँ के राजा जो होते थे ना, प्रजा को जो है भगवान की तरह मानते थे। वो नफरतबाज नहीं थे, भगवान की तरह मानते थे। वो ऋषि महर्षियों से राय लेते थे और राजन वो बोलता था आपको ये करना है, प्रजा का हित ही आपके लिए सब कुछ है। और वो प्रजा में भेष बदल के घूम के प्रजा की बातों को जान के और प्रजा को भगवान के रूप में मानने वाले राजा होते थे। ये देश स्वामी विवेकानंद का प्रेम और सद्भाव का देश है। यह देश रामकृष्ण परमहंस का प्रेम और सद्भाव का देश है। इसी देश में देवरहुआ बाबा जैसे महान संत पैदा हुए और इसी देश में ऐसे नफरतबाज पैदा हो रहे हैं। आखिर कारण क्या है? कारण साफ है दोस्तों। ये जो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और ये जो बजरंग दल जैसा संगठन है, उसका फाउंडर कौन है? आप इस बात को जान लीजिए। इसके फाउंडर को कभी भी आप साधु महात्मा नहीं पाएंगे। साधु महात्मा वाले जो है जय गुरुदेव संगठन है, निरंकारी मंडल संगठन है। इन संगठनों में हिंदू तो हिंदू, मुसलमान भी जाता है। तो जो हिंदू धर्म उदारता, सद्भाव और प्रेम की बात करता था, उस हिंदू धर्म को इतने नफरत में झोंकने वाले लोग आखिर कौन हैं? तो ये संघ और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिंहानंद जैसे लोग हैं। और ऐसे लोगों के विचारों का परिणाम है कि आसाम में डेड बॉडी के ऊपर जो फोटोग्राफर है वो कूदता हुआ, अपना गुस्सा निकालता हुआ नजर आ रहा है। आसाम की तो यह बात छोड़ दो, वहाँ तो पुलिस मारा, उसके बाद जाके वो फोटोग्राफर कूदा। पूरे देश में ऐसे कई घटनाएं आते हैं जहाँ पे नफरतबाज जो है वो मुसलमान को गोली मार देते हैं, डायरेक्ट मार देते हैं कानून को अपने हाथ में लेके।
तो ऐसी जो है घटनाएं हो रही है, ये बहुत चिंता का विषय है। अगर आज मैं रविकांत भारती आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं और आप जगे नहीं, संघ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और इन सभी के विचारों के प्रति जागरूक नहीं होकर हम लोग प्रेम और सद्भाव का मैसेज को फैलाए नहीं, तो समझ लीजिए इस देश में ऐसा समय आएगा जिस समय में मुसलमान तो छोड़िए, ये CAA NRC क्या है? CAA NRC में तो ऐसा है कि अगर आप नागरिक नहीं हैं तो हिंदू हैं तो आपको जगह मिल जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक और नया कानून लेके आ रही है, मैं गारंटी इसके साथ दे रहा हूँ, ये 2024 में जीता दो वो कानून पारित हो जाएगा। वो कानून क्या रहेगा पता है? वे हिंदू जो प्रेम और सद्भाव की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, उनको भी इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जो CAA NRC के तहत हिंदुओं को रहने का जो अनुमति दिया गया है, उसमें से ऐसे हिंदुओं का रहने का अनुमति निकाल दिया जाएगा। हो सकता है उस लिस्ट में मेरा भी नाम है। आसाम के एक बंदे का फ़ोन आया था, मेरे पास वो नंबर पड़ा हुआ है। वो बंदा मुसलमान है, वो कह रहा है कि मेरे दादा परदादा यहाँ प्रेजेंट में जहाँ मैं रहता हूँ 400 वर्षों से, कितने वर्षों से हैं? 400 वर्षों से हैं। और CAA NRC के तहत हम लोगों को भी बांग्लादेशी बोल के यहाँ से निकाला जा रहा है। मैं कह दूं इन मोदी और योगी, तुम लोग कान खोल के सुन लो, आसाम का जो मुख्यमंत्री है कान खोल के सुन लो, ये संघी विचारधारा कान खोल के सुन लो। ये जो है देश की जो मिट्टी है ना, किसी के बाप की मिट्टी नहीं है। इस मिट्टी में जो पैदा हुआ वह उसकी मिट्टी है। इस देश में 400 वर्ष में जो बंदा रह रहा है, वो बंदा इस धरती पे पैदा हुआ तो वो धरती इसकी मातृभूमि हुई, और उस मातृभूमि से निकालने का अधिकार आप लोगों को नहीं है। ये जो है जैसे अंग्रेज कानून बनाए थे, रॉलट एक्ट कानून बना के जिस तरह से जो भी सरकार के खिलाफ थोड़ा कुछ भी बोलता था पकड़ के अंदर कर दिए जाते थे, पूरे जेल भर दिए जाते थे। ये रॉलट एक्ट आप लोग भी पारित कर ही चुके हैं देश में। तो मैं फिर से कह दूं कि ये देश जो है डेड बॉडी को रिस्पेक्ट देने वाला देश है। ये देश हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात करने वाला देश है, और ये देश में जो मिट्टी पे जो पैदा हुआ वह इस देश का नागरिक है। उसको निकालने का अगर आप लोग प्रयास कर रहे हैं अलग अलग कानून बना के, तो कहीं ना कहीं यह गलत है। और इस चीज़ के ऊपर मैं रविकांत भारती हमेशा 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 आवाज़ उठाता रहूँगा। और मैं लिख के देता हूँ, एक समय ऐसा आएगा कि ममता बनर्जी को ये लोग प्रमाणित कर देंगे कि ये बांग्लादेशी है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती है। ये लोग उद्धव ठाकरे को प्रमाणित कर देंगे कि ये बांग्लादेशी या पाकिस्तानी है। ये लोग जो है रविकांत भारती जैसे कार्यकर्ता को प्रमाणित कर देंगे कि ये बांग्लादेशी या विदेश का है। ऐसे अगर देखा जाए दोस्तों, अगर जो बाहर से आया है वो बाहर जाए, तो आर्य कहाँ से आए थे? दुनिया जानता है, यूरेशिया से आए थे। तो यूरेशिया से आर्य आए थे, तो यहाँ के जो मूल निवासी थे वो उनको इज्जत और सम्मान दिए। अगर ये मूल निवासी आज डंडा उठा के और मारना पीटना शुरू कर दें और बोले आर्य तुम लोग यूरेशिया भागो, तो फिर इस देश में कौन बचेगा? ये कोई बात नहीं हुई कि इस देश में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। कैसे काले कानून बना के, और ऐसा काला कानून बना के जिस तरह से देश में हो रहा है चीज़ें आसाम की जनता के साथ, ये बहुत ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। और मैं बता दूं, हिंदू धर्म दुनिया में जो है बदनाम हो रहा है। ये हिंदू धर्म को सही मायने में खतरा है। RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोगों से ये हिंदू धर्म सही मायने में खतरे में है मेरे दोस्त। पूरे विदेशों में हिंदू धर्म के नाम पे किरकिरी हो रही है। इस पे भारत के लोग हंस रहे हैं, तमाम लोग हंस रहे हैं, जो बीजेपी विरोधी हैं वो भी हंस रहे हैं। मैं कहता हूँ ये हंसने का बात नहीं, यह एक चिंता का विषय है। इस पे थोड़ा सा हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। ये देश और ये मातृभूमि हमारी है, ये हिंदू धर्म हमारा है, और हिंदू धर्म के अस्मिता को, हिंदू धर्म के फिलॉसफी को बचाना भी हमारा कर्तव्य है। उसके लिए रविकांत भारती, मैं सद्भाव बोल के एक संस्था चला रहा हूँ जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो रही है, जिसमें कुरान गीता की बात हो रही है, सारे धर्म ग्रंथों की सार निकाल के मैं एकता की बात करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं जो है इतिहास से भी निकाल के इतिहास और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता हूँ। आप सभी से मेरा गुजारिश है, जाग जाइए और सारे हिंदुओं से कि हिंदू धर्म को बचा लो।
नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि हिंदू धर्म विदेश में तो अभी किरकिरी हो ही रही है और किरकिरी हो जाएगी। उस वक्त हम लोग विदेश में जाके अपना नाम हिंदू बताने में एक बार शर्माना पड़ेगा। तो आप लोगों को यह बात अगर समझ में आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।